दोस्तों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र अवस्थी। शायद आप ये सुनकर चौंक जाएं कि बिहार विधानसभा का चुनाव हरियाणा में भी लड़ा जा रहा था। दोस्तों ये बात कैसे? ये बात ऐसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में बिहार के मज़दूरों को रिझाने के लिए, बिहार के मज़दूरों को अपने पक्ष में लाने के लिए अपने सारे संसाधन, सारा तंत्र झोंक दिया। दोस्तों ये बात समझने की है कि जब भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ती है तो सिर्फ उस राज्य की धरती पर वो चुनाव नहीं लड़ा जा रहा होता है, बल्कि उन सारे राज्यों की धरती पर वो चुनाव लड़ा जा रहा होता है जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। दोस्तों यही हरियाणा में हुआ। हरियाणा के एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। दोस्तों हरियाणा में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 3 साल पहले से तैयारियों को अंजाम दिया गया। पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, फिर उसके बाद उनका चेहरा बदल कर लाए गए नायब सिंह सैनी। दोस्तों 3 साल पहले से हरियाणा के उन शहरों में जहां बिहार के मज़दूर बड़ी तादाद में रहते हैं, जहां वो फैक्ट्रियों में बड़ी तादाद में काम करते हैं, उन शहरों में छठ पर्व के लिए शानदार घाट बनाए गए। दोस्तों ये सभी को पता है कि बिहार के लिए छठ पर्व की महत्ता कितनी है। भारतीय जनता पार्टी ने छठ पर्व के जरिए, शानदार घाटों को बनाने के ज़रिए बिहार के उन मज़दूरों पर जो बिहार में मतदाता हैं, एक अच्छी छवि गढ़ने के लिए पार्टी के प्रति इस रणनीति को अंजाम दिया। दोस्तों उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव में जब पहले चरण का मतदान होना था, यानी 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण का मतदान था और 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान था, उसके 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक और रणनीति को अंजाम दिया। अपने कार्यकर्ताओं की टीमें बनाकर पूरे हरियाणा में, इनमें से तकरीबन 14 शहर ऐसे हैं हरियाणा के जहाँ बिहार के मज़दूर बड़ी तादाद में रहते हैं। इन शहरों में जहाँ ये बिहार के मज़दूर रहते हैं, जो बिहार में अपना वोट डालने के लिए जाते हैं हर बार, दोस्तों इनको रिझाने के लिए, इनसे संपर्क करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की खास टीमें बनाई गई। इन टीमों को बाकायदा एक प्रश्नावली सौंपी गई। उस प्रश्नावली में वो सारे सवाल थे जिससे इन मज़दूरों की सोच क्या है, अंदर तक वो क्या सोचते हैं, वो सारी चीज़ें बाहर निकल के आ गई। जो इनमें से जो मज़दूर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे उनका अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया। जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं थे उनको समझाने के लिए, उन पर प्रभाव डालने के लिए अलग तरीक़ों का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों इसके बाद इस पूरे डेटा को इकट्ठा करके हरियाणा में जितने भी बिहार के मज़दूर हैं इसको प्रोसेस किया गया और कहा तो यहाँ तक जाता है कि इस पूरे डेटा को एक ऐप में कलेक्ट किया गया, उसमें अपलोड किया गया। दोस्तों ये कहा जा रहा है इस पूरे मिशन को अंजाम जेपी नड्डा और अमित शाह के नेतृत्व में इस पूरे मिशन को अंजाम दिया जा रहा था। दोस्तों पहले चरण के मतदान यानी 6 नवंबर से पहले अक्टूबर में एक बार फिर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर मीटिंग हुई, जिसमें इस बात पर मंथन किया गया कि ये जो प्रवासी मज़दूर हैं, जो बिहार के मज़दूर हैं, इनको किस तरीके से बिहार में उनके अपने अपने क्षेत्रों में, उनके अपने मतदान केंद्र तक पहुंचाना है। इसके लिए दोस्तों ट्रेनें चलाई गई। ट्रेनों में क्या शानदार इन मज़दूरों के लिए इंतजाम किए गए हैं। दोस्तों इसको इस बात से समझा जा सकता है कि ना सिर्फ इनको टिकट दिए गए, बल्कि टिकट के साथ में रास्ते का खाना और इनकी पूरी व्यवस्थाएं की गई। दोस्तों यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने इंतजाम किए कि उन फैक्ट्रियों में जहाँ ये मज़दूर काम करते हैं उनके प्रबंधन से संपर्क किया गया। उनसे कहा गया कि जब ये मज़दूर अपने राज्य में, अपने वतन वोट डालने जा रहे हैं, इस दौरान इनको पेड लीव दी जाए, मतलब इनके वेतन से कोई पैसा भी नहीं काटा जाएगा। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने इन फैक्ट्रियों के प्रबंधन से ये भी कहा कि इनको कुछ अतिरिक्त पैसे दिए जाएं जिससे इनके खर्च का भी बंदोबस्त हो सके। दोस्तों इन सारी बातों से एक बात समझी जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव के लिए तैयारी कितनी गहनता, कितनी गंभीरता, कितना ज़मीन पर जाकर करती है। दोस्तों सिर्फ ट्रेनें ही नहीं भेजी गई हरियाणा से, बल्कि हरियाणा से शानदार एयर कंडीशनल बसें हरियाणा सरकार की बिहार भेजी गई। उनको भी बहुत कम किराए में इन बसों से बिहार इन मज़दूरों को ले जाया गया। दोस्तों इन बसों के लिए
इन बसों के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल विज ने खुद ऐलान किया कि बिहार के साथ हमारा एक समझौता हुआ है जिसके तहत हम ये बसें चलाएंगे, जिससे इन मज़दूरों को आसानी हो। कहा यह गया कि छठ पर्व के मौके पर इन बसों को चलाया जा रहा है, लेकिन दोस्तों ये मकसद सबको पता था कि ये बसें छठ पर्व के लिए नहीं बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जो वहाँ के मतदाता यहाँ हरियाणा में रहते हैं इनको वहाँ तक ले जाने के लिए, इनको प्रभावित करने के लिए इस सारी रणनीति को अंजाम दिया गया। दोस्तों ये बात समझी जा सकती है कि ये सारा कुछ अंजाम दिया जा रहा था हरियाणा की धरती पर। राज्य सरकार ने अपने खजाना खोल दिया था, अपना पूरा तंत्र झोंक दिया था। ये जो पैसा खर्चा किया जा रहा था ये किस फंड से खर्चा किया जा रहा था, चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी करने की भी ज़रूरत नहीं समझी। अपोजिशन ने सवाल उठाए कि आखिरकार चुनाव आयोग का जो एक नियम है, जो एक सिद्धांत है कि विरोधी पार्टियों के भी एक प्लेइंग लेवल फील्ड उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, लेकिन चुनाव आयोग कहाँ सो रहा था। दोस्तों आज तक चुनाव आयोग ने इसको लेकर हरियाणा की सरकार को एक नोटिस तक नहीं जारी किया गया है। दोस्तों ये बात समझी जा सकती है कि एक इतनी संसाधनपूर्ण पार्टी, एक इतनी ताकतवर पार्टी, एक इतनी पैसे वाली पार्टी जब चुनाव में उतरती है तो हिंदुस्तान का विपक्ष, भारत का विपक्ष उसका कैसे मुकाबला कर पाएगा, इसका फैसला आप करें।